पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक अकाउंट खोले जाते हैं जो बैंक सार्फिन के लिए मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के मुताबिक बनाए जाते हैं, और हर साल उसके मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अकाउंट खुलवा सकता है। अमूमन पाकिस्तान में जो अकाउंट खोले जाते हैं उनमें सेविंग अकाउंट है, और ये सेविंग अकाउंट है, इसमें खसूसियात इसकी खसूसियत ये है कि इसमें आपको कम से कम बैलेंस रखने की इजाज़त होती है, ट्रांजेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, और इसमें आपको प्रॉफिट भी मिलता है। और जबकि ज़कात की कटौती भी की जाती है। हाँ, अगर आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो इनसे आपको ज़कात जो है वो आप नहीं उस पर इस अकाउंट से काटी जाती। और इसमें मुख्तलिफ़ बैंकों के मुख्तलिफ जो है वो रेट होते हैं, और जिस पर आपको प्रॉफिट की अदायगी की जाती है। करंट अकाउंट अमूमन कारोबारी हजरात इससे खुलवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो ज़कात काटी जाती है, ना ही इसमें जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है। हाँ, बाज़ बैंकों में इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो उसकी सॉरी मैक्सिमम की तो नहीं, तो लेकिन मिनिमम की जो है रिक्वायरमेंट भी होती है, और वो आपको उसमें एक हद तक जो है ना बैलेंस को बरकरार रखना है, जहाँ पर वो बैंक आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटी भी जो है ना वो आपको देते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो सैलरी अकाउंट है उसमें अमूमन आपकी तनख्वाह आती है, तनख्वाहदार तबका इस अकाउंट को खुलवाता है। इसमें आपकी जो है वो ज़कात भी कट सकती है, उस पर आपको प्रॉफिट भी लग सकता है। अमूमन आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, इसके लिए करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो ये सैलरी पर्सन जो है अमूमन, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की ट्रांजैक्शन में से सैलरी अकाउंट से कोड किया जाता है, तो इसलिए इसे सैलरी अकाउंट भी कहा जाता है। इसी तरीके से बच्चों का जो माइनर अकाउंट है वो आप जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें गार्डियन जो है ना वो उसमें मुकर्रर कर दिया जाता है उसका। इसी तरीके से आप जब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब अपना माइनर जो है वो, जब बच्चा जब बड़ा होता है, बालिग होता है, तो वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ज़रा मुख्तलिफ है, और ये अमूमन वालदैन की निगरानी में और बचत की आदत डालने के लिए ये अकाउंट जो है अमूमन खोले जाते हैं। और पेंशन अकाउंट है अमूमन, जिस जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, ये वो अकाउंट है जो आप कोई भी रिटायरमेंट के बाद इस पेंशन अकाउंट को खुलवा सकता है। ये अमूमन नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशन बेनिफिट्स अकाउंट्स है, काफ़ी एक अच्छा अकाउंट है, नेशनल सेविंग सेंटर में खोला जाता है सॉरी, या दीगर बैंकों में भी पेंशन अकाउंट जो है वो खोले जा सकते हैं। इसी तरीके से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैंक अकाउंट है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है। ये डॉलर के अंदर, पाउंड के अंदर और दीगर फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है ना ये खोले जाते हैं, और उमूमन इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मुफीद है। करेंसी की बचत भी इसके ज़रिए आपको की जाती है। बाज़ सूरतों में करेंसी का आपको उसका फ़ायदा हो जाता है, बैरून मुल्क लेन देन के लिए भी आप जो है ना इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसके बाद फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट है जो अमूमन टर्म डिपॉज़िट की शक्ल में होता है, जो 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, शॉर्ट टर्म है। तो ये भी इसकी मुख्तलिफ अक़साम है, और इसमें एक तो रेट का अपना प्रॉफिट रेट ज़्यादा होता है, इसमें ज़कात भी काटी जाती है और टैक्स भी होता है, और इसकी मुद्दत जो 1 से 5 साल भी होती है अमूमन जो है। और ये तवील मुद्दी बचत के लिए ये अकाउंट जो है ना वो खोले जाते हैं। तो बाबा आपने ये देखना है। वैसे इसके अलावा भी अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के और कैटेगरीज के अकाउंट बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन अमूमन कॉमन जो ये अकाउंट है यही ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो खोले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो इन अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं।